वो जुडिक्शन जो होती है हाई कोर्ट की वो एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है। सो दैट्स पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और एक्सक्लूड भी कर सकती है। दिस हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस होता है और जजेस होता है एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में अपॉइंट, ठीक है। वहाँ पे क्या था, फिक्स था, कितने थे 1+34, मैंने आपको बताया था 1+33, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बट हाई कोर्ट के अंदर क्या होता है, जैसे कि प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है या प्रेसिडेंट डिटरमाइन कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी है कि किस तरीके से होगा, प्रेसिडेंट अपने हिसाब से डिटरमाइन करता है। प्रोविजंस क्या क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कैसे अपॉइंट होता है, प्रेसिडेंट करेगा बट विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट। वहाँ पे कैसा अपॉइंट होता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने पिछली क्लासेस को रिवाइज किया है कि नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद दूसरे जजेस होते हैं, यहाँ पे सेम चीज़ है, कंसल्टेशन एंड कोलिजियम। गो बैक टू द सुप्रीम कोर्ट चैप्टर एंड सी कि क्या समझाया था कंसल्टेशन और कोलिजियम को लेके, ताकि आपको यहाँ पे समझने में आसानी होगी। सी प्रोविजंस, वर्किंग प्रोसेस जो होता है वो दोनों कोर्ट का सेम होता है, बट डिफरेंस थोड़ा होता है कि एक सेंट्रल लेवल पे काम करता है जो कि स्टेट के केसेस को भी सॉल्व करता है, एक स्टेट लेवल पे काम करता है जो सिर्फ अपने स्टेट के केसेस को सॉल्व करता है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है अपॉइंटमेंट में, क्वालिफिकेशंस में, या थोड़ा बहुत प्रोसीजर में। अदरवाइज वर्किंग प्रोफाइल जो होती है, जैसे वहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज्म होगा तो यहाँ पे भी जुडिशियल एक्टिविज्म होगा। सो ऑल दीज टर्म्स आर वेरी कॉमन। तो ये तो आप हाई कोर्ट में भी यूज़ करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के क्वेश्चंस में भी यूज़ करेंगे। गॉट इट? नो प्रोसीजर अपॉइंटमेंट, ये हमारा हो चुका था पिछली क्लास में। कोलिजियम एंड कॉन्करेंस जो होता है उनमें क्या डिफरेंस होता है, जजेस एक्ट और ट्रांसफ़र ऑफ जजेस। हाई कोर्ट के जजेस जो होते हैं वो ट्रांसफ़र ऑफ कर सकते हैं, और ट्रांसफ़र जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर चाहे तो उस तरीके से इनका ट्रांसफ़र किया जा सकता है, और ये इसलिए किया जाता है कि ताकि प्रॉपर एक ट्रायल हो एक केस के लिए। ऐसा नहीं कि अगर जज ने यहाँ पे एक फैसला दिया है तो वो अगर उनको लगता है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा नेपोटिज्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा फेवरेटिज्म कर रहे हैं, क्रोनिक कैपिटलिज्म टाइप की कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो वो उनका ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। कोलिजन सिस्टम हमारा हो गया था। रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, रोल ऑफ गवर्नमेंट हमने देखा था कोलिजन सिस्टम में क्या होता है। Now controversy over collision and consultation, this has been now qualification. Qualification के लिए ये होना चाहिए कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑफ कोर्स सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, उसका जुडिशियल टेरिटरी के अंदर वो 10 साल रहा जाना चाहिए, या फिर वो 10 साल तक हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए। दिस पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की क्या क्वालिफिकेशन थी, आप लिख के बताइए मुझे कमेंट्स के अंदर की क्या क्या थी, और हाई कोर्ट की क्या थी, तो वो अलग थी, वो इस तरीके से थी, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई प्रोविज़न नहीं बनाया अपॉइंटमेंट और डिस्टिंग्विश जरिस्ट का कोई प्रोविज़न नहीं है। ये सेम प्रोविज़न जो था वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के टाइम था, उनके वहाँ पे आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे जजमेंट की क्वालिफिकेशन में आपका डिस्टिंग्विश जरिस्ट होता था। प्रोसीजर ट्रांसफ़र, प्रोसीजर जो होता है अभी आपको बताया था कि किस तरीके से होगा। प्रोसीजर ट्रांसफ़र जो होता है वो आपका सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है। ओथ्स एंड अफर्मेशन सेम है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होगा, वहाँ पे इंडिया था, यहाँ पे स्टेट है। टेन्योर ऑफ जजेस, टेन्योर जजेस जो है कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसकी एज होनी चाहिए 62। सुप्रीम कोर्ट में 65 थी, यहाँ पे 62 है। बाकी जो क्वेश्चन डिसाइड करेगा वो प्रेसिडेंट करेगा कि उनका टेन्योर कितना होना चाहिए, और वो जो डिसीजन लेगा वही वो उनका फाइनल होगा। रेजिग्नेशन जो है वो प्रेसिडेंट को दे सकता है, वो ऑफिस में प्रेसिडेंट द्वारा रिमूव किया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। रिमूवल ऑफ जजेस सेम होता है, जिस तरीके से हाई सुप्रीम कोर्ट का होता है उसी तरीके से होता है, पार्लियामेंट में पेश होता है, ठीक है। फिर 100 मेंबर साइन करते हैं, फिर वो कमेटी बनती है, कमेटी के बाद प्रेसिडेंट को प्रेजेंट किया जाता है और प्रेसिडेंट अपनी एसेंट दे देता है। नाउ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट जो होता है वो जज हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करता है एज ए एक्टिंग चीफ। वो कौन कौन होना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट वेकेट हो, अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो टेम्परली एब्सेंट हो, या चीफ जस्टिस जो है वो अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज, देन वो एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट कर सकता है। एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस सेम है, आर्टिकल्स डिफरेंट है, बाकी प्रोसीजर वगैरह सब सेम है।
रिटायर्ड जज को, हाई कोर्ट का स्टेट को किसी रिटायर्ड जज को बोल सकता है टेम्प्रेरी पीरियड के लिए प्लीज़ आके सर्व करें, क्योंकि केसेस जो है वो नंबर ऑफ़ केसेस जो है उनकी पेंडिंग इंक्रीज़ हो गई है, तो उनको सर्व करने के लिए। नाउ जुडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट सिमिलर है, वहाँ पे ओरिजिनल जुडिक्शन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर दो जो स्टेट्स हैं या सेंट्रल स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट होता है वो सॉल्व होते हैं। इसके अंदर वो ओरिजिनल जुडिक्शन जो कि वो नैरो होगी सुप्रीम कोर्ट से ऑब्वियसली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो स्टेट और सेंटर के दोनों के डिस्प्यूट को भी सॉल्व करता है। बट यहाँ पे इसके जो होता है वो डायरेक्टली इसमें क्या होता है, इसमें मोस्टली वही केसेस रिलेटेड होता है जो कि डिस्प्यूट होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर या फिर पार्लियामेंट के अंदर या फिर रेवेन्यू मैटर्स के अंदर। 4 हाई कोर्ट जो है उनकी ओरिजिनल सिविल जुडिक्शन है जिनकी वैल्यू हाई है। ओरिजिनल जुडिक्शन जो हाई कोर्ट की होती है वो नैरो होती है देन द ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। रिट जुडिक्शन जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट की वो वाइडर होती है, वाइडर देन द सुप्रीम कोर्ट। वो क्यों होती है, क्योंकि इसमें रिट जुडिक्शन जो होते हैं उसके अंदर आर्टिकल 226 के अंदर जो आते हैं वो इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए भी जा सकते हैं और दूसरे राइट्स के लिए भी जा सकते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट की मैंने आपको क्या बताया था, रिट जुडिक्शन क्या होती है सुप्रीम कोर्ट की, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो भी मैटर होता है वो रिट जुडिक्शन में आते हैं। लेकिन यहाँ पे मतलब ये डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट इसमें फंडामेंटल राइट से रिलेटेड भी जा सकते हैं और दूसरे मैटर से रिलेटेड भी इसके अंदर हाई कोर्ट के अंदर डायरेक्टली जा सकते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट एंड फॉर एनी अदर पर्पस इन्फोर्समेंट ऑफ एन ऑर्डिनरी लीगल राइट, इसके लिए भी आप हाई कोर्ट के अंदर जा सकते हो डायरेक्टली। अपीलेट जुडिक्शन ये भी वाइडर देन ओरिजिनल जुडिक्शन। इसका मतलब है कि सिविल केसेस और क्रिमिनल केस जजमेंट जो भी होता है उसके अंदर डायरेक्टली आप हाई कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हो। अब हाई कोर्ट के अंदर अपील करोगे तो आपको जो भी जजमेंट्स होंगे वो पेश कर दिए जाते हैं। दीज आर वेरी फैक्चुअल पॉइंट्स, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उनको चाहो तो मिस भी कर सकते हो। सुपरवाइजरी जुडिक्शन जो है सुपरवाइज करता है कि सारे कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और उनको ये जो होता है वो स्यू मोटो होता है। स्यू मोटो मतलब खुद से ओन जो है वो सुप्रीम हाई कोर्ट जजमेंट्स लेता है या मैटर्स लेता है और देखता है कि वर्किंग प्रोफाइल जो होती है वो सेम हो, वर्किंग जो है वो सेम सही तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है। कंट्रोल होता है इनका सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स पे, हाई कोर्ट पे इनका हाई कोर्ट जो होता है जो भी इनके सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं लाइक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या ग्राम पंचायत, उन पे इनका जो होता है वो कंट्रोल ले लेता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होते हैं, आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो होता है वो डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इनका जो कोर्ट ऑफ एक्ट जो है वो उसके अंदर इनका एक्सप्लेन किया गया है कि क्या प्रोविजन है। जुडिशियल रिव्यू एज आई डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास कि जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल कंस्ट्रेन, रिस्ट्रेन, ये क्या होता है, जुडिशियल एक्टिविज्म, तो प्लीज़ आप उनको देख लीजिए एक बारी। कॉमन हाई कोर्ट किन किन के हैं ये आप एक बार फैक्चुअल पॉइंट एक बार आप देख लीजिए। ये लिस्ट आप चाहो तो याद कर सकते हो। कॉमन सेंस है कि कैपिटल में ही होगा मेनली, और किन किन दो के बीच में होगा, जैसे कि पंजाब हरियाणा का ऑब्वियसली कॉमन है जुडिक्शन, पंजाब हरियाणा एंड चंडीगढ़ क्योंकि कॉमन है कैपिटल। तो इस तरीके से आप कॉमन सेंस से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट सेम एज वी डिस्कस इन द सुप्रीम कोर्ट कि अपॉइंटमेंट कैसा है, टेन्योर कैसा है, सैलरी कैसे है, रिमूवल कैसा है, दैट डिफाइन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। फास्ट ट्रैक कोर्ट दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि नंबर ऑफ केसेस जो है वो पेंडिंग थे बहुत ज़्यादा, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट इम्प्रूव किया गया, फास्ट कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था ताकि जो भी केसेस है, पेंडिंग केसेस है, ट्रायल बेसिस पे उनको सॉल्व किया जाए। ठीक है, रिसेंट में बहुत इनकी इनएफिशिएंट वर्किंग हो गई है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली केसेस जो है वो पेंडिंग है और वैकेंसीज जो है वो बहुत ज़्यादा हैं जुडिशरी के अंदर, और हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है कि उनको हम सॉल्व कर पाएँ। ये सब है heavy burden, lack of infrastructure and all these things. These are the very important points from mains perspective. Just a second. क्या क्या सोल्यूशन है? जुडिशियल स्ट्रक्चर को रैशनलाइज करो, कैपेसिटी बिल्डिंग करो, होलिस्टिक अप्रोच अडॉप्ट करो, स्टेट गवर्नमेंट को सेंसिटाइज करो, तो दीज आर द सोल्यूशंस। क्वेश्चन एंड आंसर्स है, दीज आर इम्पॉर्टेंट, तो आप चाहो तो इनको पढ़ सकते हो क्वेश्चन आंसर्स को। नाउ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स क्या होते हैं वो अब हम देखेंगे।
नाउ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो होते हैं इंडिया फेडरल सिस्टम में विद द स्टेट एंड सिंगल एंड यूनिफाइड जुडिशरी सिस्टम में 3 टियर है। सुप्रीम कोर्ट अबव पे होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, जिनको हम सबऑर्डिनेट कोर्ट बोलते हैं। नाउ सबऑर्डिनेट कोर्ट प्रोविजन इनका 6 में है। जुडिशरी सिस्टम में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम हम फॉलो करते हैं। तो किस लिए करते हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट विच आर कॉल्ड, सो दीज आर लाइक दैट। क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट जो होता है गवर्नर करता है विद द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जजेस की कंसल्टेशन में, या जजेस हाई कोर्ट के जजेस या फिर जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के जज कंसल्ट करके उनको अपॉइंट करता है। क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए? वो सर्विस में नहीं होना चाहिए, एडवोकेट होना चाहिए 7 ईयर्स के लिए, या रिकमेंड होना चाहिए बाय द हाई कोर्ट फॉर द अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट जो होता है वो गवर्नर करता है इन द कंसल्टेशन विद, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अलावा जो जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है इन कंसल्टेशन विद स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड द हाई कोर्ट कंसर्न। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है वो एग्जाम भी कंडक्ट कराता है जुडिशरी लेवल का, तो उनके साथ डिस्कशन करके फिर करता है। कंट्रोल जो होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट का, वो प्रमोशन पोस्टिंग वगैरह के अंदर वो सब ऑब्वियसली वो सब हाई कोर्ट ही लेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट जो होते हैं वो अबव होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट। उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आप देख ही सकते हैं इस तरीके से, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट में इस तरीके से इनका हायरार्की स्ट्रक्चर आता है, जो कि प्रीलिम्स में कहीं नहीं पूछा है अभी तक, बट अगर पूछ ले तो आपको फेमिलियरिटी होनी चाहिए।